अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक आम वर्कर जब सऊदी अरबिया में अपने जिंदगी के कई कीमती साल गुजार कर वापस अपने मुल्क जाना चाहता है, तो वो इस बात से अनजान होता है कि जाने से पहले उसके कुछ हुकूक बनते हैं, जो कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और कई केसेस में 50,000 रियाल तक भी बनती है। कंपनियां इस बात का फायदा उठाती है और चुप साध लेती है, और ये गैर मुल्की के लिए एक बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वो अपने जिंदगी के 10-15 साल कीमती साल सऊदी अरबिया में गुजारता है, लेकिन जाने से पहले भी उसके हक पे डाका डाल दिया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो डिटेल शेयर कर रहा हूं, जब आप सऊदी अरबिया से फाइनल एग्जिट लेकर अपने मुल्क जाएंगे, तो तब आप अपने साथ अपने हुकूक भी ले जाएंगे, जो कि 5,000 रियाल 10,000 रियाल, 15,000, और मैंने आपको बताया कि कुछ केसेस में यह रकम 50,000 रियाल तक भी पहुंचती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड ऑफ सर्विसेज बेनिफिट्स के हवाले से। कौन से लोगों को यह रकम मिलेगी, कौन से लोगों को नहीं मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, वो भी डिटेल्स आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स सब लोगों को मिलेगी, चाहे आपका प्रोफेशन कोई भी है, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स इसमें इंक्लूड नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर्स में जो है वो शामिल नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज आप जहन में रख लें कि ये जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स कैलकुलेट होगी, ये बेसिक सैलरी पे जो है वो कैलकुलेट होगी। अलाउंसेस वगैरह इसमें शामिल नहीं होंगे। अब यहाँ पे दो सिनारियोज बनते हैं। या तो आपने 5 साल से जायद जो है वो सऊदी अरबिया में काम किया है, या 5 साल से कम जो है वो काम किया है। दोनों केसेस में जो कैलकुलेशन है वो टोटली डिफरेंट है। तो दोस्तों, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए जो दो सिनारियोज मैंने आपको बताए, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसको कैलकुलेट करेंगे। दो सिनारियोज है। सबसे पहले तो ये, अगर आपके सऊदी अरबिया में रहते हुए आपके 5 साल से कम जो है वो हुए हैं काम करते हुए, तो अगर 5 साल से कम है तो आपने साल के हिसाब से अपनी जो सैलरी है उसकी आधी हिसाब करनी है। फॉर एग्जांपल, आपकी 2,000 सऊदी रियाल तनख्वाह है, तो साल के हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो जो आपकी सैलरी है उसको डिवाइड करेंगे। तो सैलरी है 2,000, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 1,000 हो गया। और 5 साल आपने गुजारे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके एंड ऑफ सर्विसेज बेनिफिट में होंगे 5,000 सऊदी रियाल। लेकिन मान लीजिए आपने 5 साल से आपने 10 साल जो है वो गुजारे हैं, तो 10 साल के केसेस में क्या होगा कि जो पहले 5 साल है वो एज इट इज जो सेम पुराना मॉडल है उसी हिसाब से आपको मिलेंगे। यानी हर साल के बदले आपकी तनख्वाह का आधा हिस्सा आपको मिलेगा। लेकिन 5 साल से जायद अगर आप उसको फिर पकड़ेंगे, तो फिर वो आपको साल के हिसाब से आपकी तनख्वाह का आपके पूरे महीने की तनख्वाह आपको जो है वो दी जाएगी। तो ऐसे में अगर आपने 10 साल जो है वो गुजारे हैं, तो पहले 5 जो है वो सालों की आपको 5,000 मिलेंगे। लेकिन जो बाकी जो 5 साल आपने गुजारे हैं उसके हिसाब से आपको 10,000 मिलेंगे। तो टोटल आपको फिर मिलेंगे तकरीबन तकरीबन 15,000 सऊदी रियाल। ये तो कैलकुलेशन का तरीका है, बाकी आपकी जितनी भी तनख्वाह है वो आप इस हिसाब से जो है वो फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जरूरी ये है कि अगर आपकी कितनी भी रकम बनती है, चाहे वो 100 रियाल बनती है, 500 रियाल बनती है, 1,500 रियाल, 2,000, 5,000 है, जितनी भी है, लेकिन ये आपका हक है, आपको मिलना ये लाजमी आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप जो है वो फाइनल एग्जिट से पहले आप कंप्लेन कर सकते हो, और ये रकम आपका हक है, आपको लाजमी से मिलेगा। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।